समस्या है इसलिए हम बोल रहे हैं। कथा तो आपको 8 दिन 9 दिन से पुराण की ही सुनाएंगे, लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान है, बहुत जरूरी है और यही होना चाहिए हमको। हमारी पूजा क्यों नहीं सफल होती, हमारा शंकर जी का अभिषेक क्यों सफल नहीं होता, हमें उसका पूरा फल क्यों नहीं मिलता। और जो श्रद्धा विश्वास से ब्राह्मण करता है, जजमान कराता है, दोनों का ही इस लोक में उस लोक में कल्याण होता, जजमान का और ब्राह्मण का दोनों का कल्याण होता। उस समय अखिल कोटि ब्रह्मांड में संपूर्ण श्रेष्ठ कोई विद्वान ब्राह्मण था, वो कौन था जानते कौन है? जिस समय रामेश्वर की पूजा हो रही थी उस समय विद्वान ब्राह्मण कौन था? रावण। रावण जैसा ब्राह्मण नहीं। और ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, अगर जजमान के पास कोई कमी है, जजमान अल्पज्ञ है, जजमान दरिद्र है, जजमान के पास अभाव है, जजमान के पास धन नहीं है, जजमान के पास अर्थ नहीं है, जजमान के पास व्यवस्था नहीं है और उसको पूजन कराना है, पूजा करानी है, तो ब्राह्मण को उसकी तैयारी करके देनी चाहिए। ये शिव महापुराण कहती है ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। कौन कौन से? वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। जो ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, जो ब्राह्मण वेद अध्ययन कराएगा, वही तो पढ़ा पाएगा। अनपढ़ गंवार ब्राह्मण कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ाएगा? इसलिए ब्राह्मण के 6 कर्मों में पहला कर्म है वेद पढ़ना और दूसरा कर्म है वेद पढ़ाना, तीसरा कर्म है यज्ञ करना। शब्द सुनिए, कई लोग कहते हैं यज्ञ कराना, यज्ञ करना ना, यज्ञ करना पहला कर्म है, अपने से स्वयं कीजिए, तब यजमान के यज्ञ कराइए। जिसने किया नहीं वो कराएगा क्या? 5वां कर्म है दान देना, तब दान लेना। लेना ही लेना नहीं, दान देना, दान लेना। दान देने में यही आता है, अगर आपका कोई पुश्तैनी खानदानी पारिवारिक जजमान है और उसको पूजा कराना है, कोई अभाव है, आपके पास आया है, आप संपन्न हैं, ब्राह्मणों पे संतों की कृपा है, ब्राह्मणों पे मंत्रों की कृपा है, ब्राह्मणों पे देवताओं की कृपा है, आप संपन्न हैं, तो जजमान की पूजा की व्यवस्था कीजिए। शिव महापुराण कहती है।